सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ब्रेन लैब्स। तो आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर में हम सीखने वाले हैं HTML, जो कि आप देख पा रहे हो। तो HTML पहले तो हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे HTML का। तो सबसे पहले हम सीखेंगे HTML है क्या। और हाँ, ये और एक एजुकेशन वीडियो हमने पहले भी एक डाली है, उसको भी देख लो अगर आपको इंग्लिश में कुछ सीखना है। तो HTML क्या है? तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि HTML क्या है। तो HTML का फर्स्ट पॉइंट है कि HTML क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उसका मतलब है कि HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे कि HT का हाइपर टेक्स्ट, ML का मार्कअप लैंग्वेज। और फिर सेकंड पॉइंट है HTML इज स्टैंडअप मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो HTML है ना, एक लैंग्वेज है। हाँ, HTML कोई ऐसा नहीं है कि वो वेब पेज है या कुछ ऐसा। HTML एक लैंग्वेज है जिससे हम वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं या वेब पेज बना सकते हैं। तो आप ऐसा मत समझना कि वो वेब पेज है, पर हम उससे वेब पेज बना सकते हैं। तो फिर थर्ड पॉइंट है HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। तो HTML एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। और चौथा पॉइंट है कि HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो हमारा जो कंटेंट है, जिसके वजह से हम फुल HTML बना रहे हैं, तो उसमें कैसे डिस्प्ले करना, जैसे कि हमें हेडिंग सबसे ऊपर, और वो भी बड़े हैंड राइटिंग में चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो सब। और हम बेसिक एलिमेंट सीखेंगे HTML के। तो सबसे पहले हम HTML में जाते हैं। तो है ना, मैंने एक देखो, आप फाइल में जाके एक अगर आपने एक HTML बना लिया और आपको दूसरा HTML बनाना है, तो फाइल में जाके आप न्यू पे दबा सकते हो। आप न्यू पे दबाओगे तो भी देखो एक न्यू 2 आ गया। पहले मैंने एक न्यू 1 किया था, न्यू 2 आ गया। और अगर आपको न्यू चाहिए, आपको इस पर नहीं दबाना, तो आपको सिर्फ कुछ लिख देना है, जैसे कि है Ctrl+N। तो हमें आप देख पा रहे हो कि हमें एक टैग लिखना है जिसका नाम है लेस देन। तो टैग नहीं, मतलब आप एक लेटर या कुछ ऐसा कह सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कैसे लिखना है। आपको पहले सबसे बड़ा वाला शिफ्ट दबाना है, और उसको दबा के उसको दबा ही रखना है, और ये लेस देन की जो साइन है ना, वो दबाना है। तो ये ऐसा दिखेगा आपको। और बाद में आपको लिख देना है HTML, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, HTML बना रहे हो, तो आपको HTML सबसे पहले लिखना है। और फिर ये शिफ्ट दबा के ये दूसरा वाला लेस देन का साइन लगा देना है, उसको लेस देन, और ये वाला लेस देन। तो ये करके हमें क्या करना है, तो हर हर एलिमेंट आप लिखते हो ना, आप हर टैग लिखते हो ना, तो उसका एंड भी आता है, पर थोड़े थोड़े टैग्स का नहीं आता। वो उसमें से एक टैग मैं आज बताने वाला हूँ। तो हर टैग का एक एंडिंग आता है, तो HTML का भी एंडिंग आएगा। पर हम फुल HTML बना लेंगे, बॉडी टाइटल बना लेंगे, हेडिंग बना लेंगे, बाद में हमें लास्ट में HTML को एंड कर देगा। तो बाद में अगर आपको नीटली और क्लीनली लिखना है, तो आपको ये एंटर दबा देना है। तो उससे क्या होगा, कुछ मतलब खिचड़ी नहीं बन जाएगी। तो उसको दबा के आपको फिर से वही शिफ्ट और लेस देन दबा देना है, और बाद में आपको लिखना है HEAD, और बाद में दूसरा वाला लेस देन दबा देना है। तो हेड का मीनिंग क्या है, वो किसके लिए काम आता है। तो आज हम क्लास 6 का सीख रहे हैं। हाँ, तो आज हम क्लास 6 का सीख रहे हैं, और हेड का है ना, क्लास 6 में कुछ काम ही नहीं आता। हाँ, उसको हमें सिर्फ लिखना है, क्योंकि HTML को बनाने के लिए हेड तो लिखना ही पड़ता है। तो हेड में हम कुछ इन्फॉर्मेशन या डेटा लिखते हैं। तो वो तो इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ डेटा लिखते हैं, पर वो क्लास 6 में अभी नहीं आया कि वो कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। तो हेड हमें ऐसे ही लिख देना है, और बाद में आपको फिर से ऐसा करके TITLE लिख देना है, और फिर दूसरा वाला लेस देन का साइन दबा देना। तो टाइटल का मतलब आप वो मत समझ लेना कि टाइटल का मतलब क्या होगा, कि वेब पेज के ऊपर जो दिखेगा ना, वो टाइटल नहीं होगा। जैसे कि द ब्रेन लैब्स, चलो द ब्रेन लैब्स हम टाइटल में रख भी दे, पर वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। हम क्रोम में सर्च करेंगे द ब्रेन लैब्स, तो हमारा ये दिखेगा, ये HTML फुल दिखेगा। तो वो इसका वेब पेज का नाम होता है, ये टाइटल हेडिंग नहीं होती वो। तो आप फिर आपको टाइटल में क्या रखना है, तो हम रख देंगे इंट्रोडक्शन to HTML part
1। तो हमने इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल पार्ट 1 रखा है नाम, तो इसको नाम रख के आपको फिर से वो लेस देन का साइन दबाना है और बाद में आपको लिखना है देखो आपने सबसे पहले हेड लिखा फिर टाइटल लिखा, तो ये टाइटल है ना उसको ख़त्म करने के लिए मैं बोलता हूँ आपको क्या करना है, ये लेस देन का साइन लगा के आपको स्लैश कर देना है और बाद में आपको टी आई छोटे वर्ड्स में लिखना है TITLE और बाद में आपको दूसरा लेस देन का साइन दबा देना है। तो इसमें क्या डिफरेंस है ये एंड और इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्लैश नहीं है और हमेशा कोई भी टैग को एंड करने के लिए यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ता है। तो टाइटल बाद में आपको हेड को भी ख़त्म करना है, तो ऐसा करके /HEAD हेड और बाद में आपको ऐसा कर देना है। तो इससे मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक भी फाइल में सेव करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो सेव करने के लिए हम सेव एज हम क्रिश में सेव कर देते हैं। और हाँ, हमेशा सेव करने से पहले है ना आपको आपको जिसमें भी सेव करना है फिर बाद में आपको .html लगा देना है। तो उससे क्या होगा पता चल जाएगा कि ये HTML है, हाँ ये HTML ही है और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। चलो तो बाद में आपको सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद इसका नाम आप देख सकते हो क्या आ गया, इसका नाम आ गया krish.html क्योंकि हमने वो फाइल में सेव किया था, पर उसका कुछ मतलब नहीं होता। बाद में आप देखो हमने सेव कर दिया, बाद में हमें इसका आउटपुट देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए आपको रन पे दबाना है और हम ये नोटपैड++ में कर रहे हैं तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर आपको फायरफॉक्स में देखना है, IE में देखना है या क्रोम में, तो मैं क्रोम में देखूँगा। तो हम ऐसा करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा हमारे वेब पेज में, क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ टाइटल लिखा है। तो मैंने आपको बोला था हम जो सर्च करते हैं ना इंट्रोडक्शन टू HTML, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है इंट्रोडक्शन टू HTML पार्ट 1, हम जो सर्च करते हैं ना वो टाइटल होता है। और हेडिंग में अभी आपको बताता हूँ कि कैसे दे देंगे। तो अभी हम जाते हैं इसमें, फिर आप देख सकते हो अभी कुछ नहीं दिख रहा, इंट्रोडक्शन टू HTML पार्ट 1। और अभी आपको फिर से एंटर दबा देना है और अभी आपको बॉडी लिखनी है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन की इंट्रोडक्शन टू HTML पार्ट 1, तो हम इन्फॉर्मेशन में क्या लिखते हैं? तो मैं मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन में लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने टाइटल के हिसाब से। तो आपको BODY और इसको ऐसा कर देना है और बॉडी में मैं लिख दूँगा वीडियो इज़ फ्रॉम YT channel the brain labs। तो हमने इसमें लिखा है वीडियो इज़ फ्रॉम YT चैनल द ब्रेन लैब्स। तो फिर हमें बॉडी को भी ख़त्म करना है कि हमने बॉडी लिख दी है तो उसका मतलब हमने बॉडी ख़त्म कर देनी है। तो बॉडी ख़त्म करने के लिए ये /BODY और ऐसा कर देना। तो बाद में आपने ऐसा कर दिया तो है ना आप सीधा क्रोम में जाओगे और रिलोड करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। बोलो क्यों? क्योंकि आप तो बोलोगे भाई बॉडी में तो मैंने लिख दिया, अभी वो दिखना चाहिए, क्योंकि आपने एक ऑप्शन को क्लिक नहीं किया कि सेव। तो अभी आपने एक फाइल में सेव कर दिया तो बाद में आप कुछ भी चेंजेस करते हो या एडिट करते हो अपने HTML को, आपको ये सेव पे दबा देना है। तो अभी हमने इस आइकन पे दबा दिया है। तो अभी आप देखो कि क्या मज़ेदार चीज़ होगी। तो आप देख सकते हो ये आ गया है वीडियो इज़ फ्रॉम YT चैनल द ब्रेन लैब्स। तो ये बहुत ही इजी है, HTML बहुत ही इजी है, पर इसको सिर्फ करने के लिए मतलब इसकी लैंग्वेज मतलब आनी चाहिए हमें, तो ये हम ये कर सकते हैं। तो बाद में हम ये कर देते हैं। तो हमने ये कर दिया। अभी अगर आपको हेडिंग देनी है तो अभी आपको यहाँ पे हेडिंग देनी है। ये अपनी हेडिंग नहीं है, ये हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारे टाइटल या हेडिंग के बारे में आप बोल सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे हेडिंग देनी है तो आपको क्या करना है बोलिए। तो उसके लिए भी एक टैग है, आप सीधा लिख नहीं सकते, तो आपको बॉडी में पहले तो एक चीज़ लिख देनी है। अगर देखो आपको लिख देना है कि चलो हम हेडिंग रखते हैं, क्या रख रहे हैं, द ब्रेन लैब्स। तो आपको हेडिंग के लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी। पहले तो हेडिंग हमेशा सेंटर में होती है, तो आपको एक टैग डालना है, ये मैंने जो डाला है, फिर CENTER सेंटर
और बाद में इसको ऐसा कर देना है। इसको भी हम ख़त्म करेंगे, पर हाँ सेंटर कर देना है। पर इसको हेडिंग कैसे बनाएं, हम हेडिंग कैसे बनाएं, उसके लिए एक टैग होता है H1 करके। तो H1 मतलब कि हेडिंग 1, सबसे पहली हेडिंग हमेशा बड़ी होती है, तो H1 की साइज़ बड़ी होगी, H2 की साइज़ छोटी होगी। तो मैं आपको 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, बाद में हमने H1 लिखा और ये करेंगे, और बाद में हमें जो भी हेडिंग रखनी है वो रख देते हैं, द ब्रेन लैब्स, हमने ये रख दिया। बाद में हमें फिर से हमें सेंटर और H1 को ख़त्म करना है। अगर आपको लिखो, अगर आपको इतने पार्ट में, अगर आपको सिर्फ इतने पार्ट में, मैं जिसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ इतने, जिस पार्ट में मैंने सिलेक्ट किया, अगर आपको सिर्फ इतने पार्ट को बनाना है हेडिंग और इसको ही सेंटर में लाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको इतने ही पार्ट में लाना है तो आपको सेंटर को यहाँ पे ही ख़त्म कर देना है। तो फिर यहाँ पे ऐसा लेस देन का साइन लगा के स्लैश, फिर SENTER सेंटर, और बाद में फिर से लेस देन, और फिर आपको H1 को भी ख़त्म करना होगा। तो उसके लिए ये H1, अरे स्लैश लगाना तो भूल गए, स्लैश नहीं लगाओगे तो भाई वो अच्छे से आएगा नहीं आपका आउटपुट। तो अभी आप देख लेना कि क्या होता है। अभी तो आपको सेव पे बटन पे दबाना है, तो उससे क्या होगा कि आप मतलब ये जो हमने लिखा है वो सेव हो जाएगा और उसका आउटपुट आ जाएगा। तो हमने सेव कर दिया, गूगल क्रोम में जाएंगे, और अभी आप देखो क्या जादू होगा, जादू नहीं मतलब क्या होगा, देखो आप देख सकते हो, और ब्रेम लैब्स लिख दिया हमने। 1 मिनट, हम यहाँ पे BR, यहाँ पे N लिख देते हैं। तो ब्रेन लैब्स हमने लिख दिया है, और बाद में आपको फिर से सेव कर देना है, क्योंकि आपने एक लेटर का भी चेंज किया ना, तो आपको सेव करना ही पड़ेगा। तो ये ब्रेन लैब्स है। अभी आप देखो क्या होगा, द ब्रेन लैब्स। तो आप देख सकते हो हेडिंग 1, H1 हमेशा सबसे बड़ी साइज़ होती है, H1। आप देख सकते हो इसकी साइज़ और इसकी साइज़। तो अभी मैं बताता हूँ कि H2 की साइज़ कितनी होगी। तो H2 की साइज़ अभी मैं दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो इज़ फ्रॉम IT चैनल द ब्रेन लैब्स, तो अगर आपको और थोड़ी बड़ी साइज़ कर देनी है इसकी, पर द ब्रेन लैब से छोटी कर देनी है, तो आप H2 लगा सकते हो या H3। H2 लगाओगे तो छोटी, H3 लगाओगे तो और छोटी, H4 और छोटी। तो हम H3 लगा देते हैं, चलो। फिर H3, H3 को करके हमें इसको एंड भी करना पड़ेगा। तो फिर ऐसा, फिर स्लैश H3, फिर से लेस देन। तो इसको हम सेव कर देते हैं। अभी आप देखना इसकी साइज़ कितनी होगी। द वीडियो इज़ फ्रॉम IT चैनल द ब्रेन लैब्स। अभी इसकी साइज़ देखो, थोड़ी बड़ी हो गई, पर क्या द ब्रेन लैब से छोटी है। तो हमेशा हेडिंग 1 सबसे बड़ी साइज़ होती है, और हेडिंग 2, H3, H4, H5 वो छोटी रहती है। तो अभी मैं आपको एक लास्ट चीज़ सिखाई देता हूँ, और एक लास्ट नहीं मतलब सेकंड लास्ट या लास्ट। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि एक एलिमेंट होता है जिसको आप एंड ना करो ना तो भी चलेगा। हाँ, एंड नहीं करना उसका, तो चलो उसका देख लेते हैं। तो द ब्रेन लैब्स है, यहाँ पे द ब्रेन लैब्स क्या हेडिंग 1 है, ये हेडिंग है, और ये हमारा इन्फॉर्मेशन है, बॉडी है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन को ये वाली जगह से आपको यहाँ पे ला देनी है, फिर नीचे नीचे ला देनी है, दूसरी लाइन पे ला देनी है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे ये कर दो, द ब्रेन लैब्स के हमने सारे एलिमेंट्स ये कर दिए, उसको नीचे नहीं लाना, फिर आपको एंटर दबा देना है। यहाँ पे आपको लेस देन का साइन लगा के BR, फिर से लेस देन। BR मतलब क्या, ब्रेक लाइन। तो ब्रेक उसका फुल फॉर्म है ब्रेक लाइन। तो फिर से BR, हमें आई थिंक, चलो हमें 4 लाइन को कट करनी है। तो फिर एंटर दबा के, ये वही टैग है जिसको हम एंड ना करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप एंड करोगे तो उसका कुछ नहीं होगा। फिर BR और ये, तो चलो हमें ये 4 लाइन छोड़ दी, इसको सेव कर दो बाद फिर से, और गूगल में जाओ। अभी आप देखना क्या होता है, ये यहाँ पे अभी आप देखना कि वो कहाँ पे पहुँच जाता है। देखो अभी वो यहाँ पे था और यहाँ पे पहुँच गया। तो मतलब सारे चीज़ें हमें करने के लिए एलिमेंट होता है, जैसे कि हमें अलाइनमेंट सेंटर को लानी है, तो सेंटर लाने के लिए भी हमें ये करना पड़ता है, सेंटर लिखना पड़ता है। लेफ़्ट लाने के लिए वो लेफ़्ट, तो बहुत चीज़ है ये। तो अभी ये हमारा था लास्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर कर दो, जितना भी शेयर हो कर दो, क्योंकि ये एजुकेशन वीडियो और एजुकेशन बांटने एक अच्छी चीज़ होती है। तो ये शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दो। और हाँ, हमारी और भी चैनल है थोड़ी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, और 2 चैनल की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, पार्ट 2 जल्द ही आएगा, इसका पार्ट 2 भी होने वाला है कि हम बैकग्राउंड कैसे ऐड करें।
तो बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड करें, बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड करें, फिर उसको रिसाइज कैसे करें, बहुत चीज़ें हम सीखने वाले हैं पार्ट 2 पार्ट 3 में। तो भाई जल्दी से बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। उससे क्या होगा कि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो हम वीडियो डालेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय। और भूलना मत, हमारी और भी चैनल की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके सब्सक्राइब करो भाई।